मोटरसाइकिल हो रहे आरओ के पानी से, देशलरी के पानी से। ये बंद करना, कौन बजा रहा है इसको? तो नल की पूछ रही मैंने, बिजली ठीक आ रही है? बिल तो नहीं भर रहे? बिना बिल भरे बिजली आ रही, बिना बिल भरे पानी आ रहा। वाह क्या बात है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कोई फीस तो नहीं मांगता? नहीं। बच्चे बताएं, फीस तो नहीं मांगता। स्कूल तो जाते हैं, किताबें फ्री की मिलती हैं, ड्रेस, मध्याह्न भोजन, जोर से बताओ, मिलता है। वैक्सीन कौन कौन क्या लगी? हाथ धोइयो, नीचे कर लो। पैसा कौन कौन ने दिया? हाथ धोइयो। सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री की मिल रही है? मिल रही? दवाई फ्री, गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन सब फ्री। 108 नंबर लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है। पैसा तो नहीं मांगते? 100 डायल करो तो पुलिस आ जाती है? कोई पैसा तो नहीं मांगता? अच्छा, अब लाडली बहनों की तरफ आते हैं। लाडली बहना को हाथ धोइए, नीचे कर लो। 1250 आ गए थे, आ गए धनतेरस के पहले। बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, 4-5 बातें और बताऊंगा। दिवाली के बाद ये रुपया बढ़ के हो जाएंगे 1500। कितने हो जाएंगे? और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कितने होंगे ये? 3000। 3000 मतलब 100 रुपया रोज। 3000 में और कह रहा हूँ, इसमें कुछ बहनें रह गई होंगी जिनने फार्म नहीं भर पाए होंगे। तो ये दिवाली के बाद जब आचार संहिता हटेगी तो ये विंडो फिर खुलेगी। जब ये विंडो खुलेगी तब आपको जो रह गई है बहनें, उनके फार्म भरवा देना है। तो 3000 रुपया महीना की बेबी हकदार हो जाएगी। दूसरी बात, अभी तक इसमें शादीशुदा बेटियां ली गई है, लेकिन अब जो विंडो खुलेगी उसमें जो 21 साल की कुंवारी बेटी अगर अपनी है 21 से ऊपर की, तो वो भी इसमें फार्म भर के 3000 की हकदार हो जाएगी। दूसरी बात, गैस के सिलेंडर पे खाना कौन कौन बनाती है? बेटी बहू हाथ उठाओ। कितने का मिलता है गैस का सिलेंडर? 1200। आप सबको सिलेंडर कर दिया है 450 का। कितने का किया है? 450। जोर से बोलो, कितने का किया? 450। आपने फार्म भर दिया होगा और सिलेंडर ले आई होगी 1200 का। तो अपना खाता चेक करना, हमने 800 रुपया सब्सिडी के लौटा के आपके खाते में। नहीं भरा हो तो भर दो। तीसरी बात। चौथी बात एक और सुनो। चौथी बात ये है कि लाडली बहना आवास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। काय के भरे जा रहे हैं? आपकी पंचायत में, कौन सी पंचायत है आपकी? मुर्रा पंचायत। उसमें पंचायत में फार्म भरे जा रहे हैं लाडली बहना आवास योजना के। जो फार्म भर देगी बहन, उन सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। सब। हाँ, अब पुरुष बताएं अपने। 10,000 रुपया साल के जिन के खाते में आ रहे हैं वो लोग हाथ उठाना है। ऐसे ये सबके में आ रहे हैं 5 साल से आ रहे हैं 5 साल से 50,000 आ चुके। अब ये 12,000 हो गए तो 5 साल में 60,000 आएंगे। कितने हो गए अभी? 60,000। कितने हजार अब साल के हो गए? 12,000। कितने हो गए? 12,000 रुपया साल की आपके यहाँ। वैसे तो एक घर में देवरानी जेठानी 2-2 के पैसा आ रहे हैं, 3-3 के आ रहे हैं। ऐसी कोई दिन के 2 के पैसा आ रहे हैं, 3 के आ रहे हैं। हाँ तो भाई कितने के आ रहे हैं? 3, 4 के आ रहे हैं। देखा आपने? 4 मतलब 38,000 रुपया साल के हिसाब से। एक साल में 4 के कितने भाई जोड़ियो?
1,48,000 है, लखपति के नहीं है। 1,48,000 तो नगद हम ही दे रहे हैं। अच्छा, और बेटी खाते के देंगे 12,000 वाली खाते के देंगे घर में, किसानी के खाते के देंगे जो 12-10,000 आ रहे हैं 5 इसी घर में 12-5-60 मतलब 2 लाख के ऊपर अकेले खाते में हम पहुंचा। और अपन तो 2 लाख 3 खाते 4 खाते 5 खाते छोड़ दो, एक ही खाता मानो, सिर्फ एक खाता किसानी का है और एक घर में बहू है। और अगर वृद्धावस्था पेंशन आ रही है तो वो भी बढ़ के 1,000-12,000 हो जाएगी। सिर्फ एक मानो आप तो 50,000 रुपया साल के हर घर में घर बैठे दे रहे, घर बैठे कुछ नहीं करना होता, दे रहे कि नहीं दे रहे। अब आप अंदाज करो बहनों। एक बात और मैं बताऊं, गलती से भी बहनों ध्यान से सुनना, कोई भैया कहे तो भी किसी दूसरी पार्टी को वोट मत देना, कमल का ही बटन दबाना, क्योंकि गलती से भी कोई दूसरी पार्टी को दे दिया किसी के बहकावे में तो ये सबसे पहले 3,000 रुपया आप ही के बंद करेंगे और किसी के बंद करेंगे। इसका भी मैं कारण बताता हूँ और उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही मत मानो मेरी बात। कारण ये है कि जब अभी हमारी सरकार चली गई थी 15 महीने की, कांग्रेस की आ गई थी, तो ये कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले ये जो आपकी योजना है ये शहरिया बहनों पर लागू किया। आप पता कर लेना, उन शहरिया बहनों को 1,000 रुपया महीना देते थे, उनने आते ही बंद कर दिया। उनने हमारी संबल योजना बंद कर दी थी, उनने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, ये सब योजनाएं उनने बंद कर दी थी जो भाजपा को लाभ देती है। ये लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ये महिलाओं की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो वो सबसे पहले यही बंद करेंगे। ये 3,000 रुपया महीना जो आपको आता है, आपके कोई नहीं छोड़ते। देखो मैं कैसा विकास करता हूँ, अगर देखना है तो अपने कहीं मत जाओ, सिर्फ दतिया चले जाओ। आप धर्म ईमान से बोलो, मैंने 15 साल में दतिया बदल लिया कि नहीं बदली है? मेरे दोस्तों, मैं 15 साल पहले आया था तो दतिया में टांगे चलते थे, टांगे चलते थे कि नहीं चलते थे? आज दतिया में हवाइया चल रहे हैं, जाके देखो। पहले हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाते थे, झांसी वाले प्लेन पकड़ने दतिया आते हैं। पहले मैं दतिया में था, आया था 15 साल पहले, तो 4 कमरे का हार्डिंग अस्पताल था। आज 400 कमरे का अस्पताल, 400 कमरे। बिना मोबाइल के चले गए तो मरीज को ढूंढ नहीं सकते, इतना बड़ा अस्पताल था। 15 साल पहले 4 कमरे के अस्पताल के बाद मक्खियां भिनभिनाती थी, आज मक्खी फर्श पर रपट जाती है, बैठ भी सकती है। हम दतिया आए थे तो पानी पूछता था, दतिया शहर के अंदर कट्टियां रखी रहती थी, टैंकर चलते थे। 15 साल पहले ये स्थिति थी। आज दतिया की तो चली क्या है, बोरा और सारा खेड़ा में बिस्लरी का पानी यार मैं झूठ बोलूं तो कौआ का मैंने किया है, तो वोट नहीं मजदूरी देना, आप मजदूरी करने ये वोट नहीं मान सकते। कांग्रेस के निकम्मे लोग आपसे काम के आधार पर दिग्विजय सिंह को मर्द माने, राजेंद्र को मर्द माने कि बसई में फलाना काम किया और वोट मांग नहीं सकते। भाई का वातावरण है, भाई का इन्हें डर लग रहा है कैसे भी सरकार मिल जाए, खाने को मिल जाए। 20 साल से भूखा है, ऐसा नहीं मैंने ही हराया है, मेरे से पहले घनश्याम सिंह ने हराया था। 20 साल का भूखा है, जीत गया तो अपना पेट भरने पर टूटेगा, घर भरने पर टूटेगा। लोग भूखे टूटे हैं जो बैठे हैं, और इसलिए मैं तो सिर्फ प्रार्थना करने आया हूँ, अर्जी लगाने आया हूँ, अपने माता बहनों के चरणों में शीश नवाने आया हूँ। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ अपनी बात। ये सिर्फ गालियां देते हैं हमको, इसके बाद कुछ नहीं करते। दिल्ली से लेके यहाँ तक इनने कभी कुछ नहीं किया, इनकी पार्टी में कुछ नहीं किया। हमारे पास मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है जो विश्व का नेता है, वैश्विक नेता है, वैश्विक नेता, ऐसा नेता है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी का राम राम का ठहठे, दोनों का मिलान
एक विश्व का नेता है, वो खेत में टाइल्स लगवाने आ रहा है, वो आलू से सोना बना रहा है। आप देखो ये कैसी तुलना करो मेरे दोस्तों। पारा खेड़ा मुर्गा आप बहनों, यहाँ कमल का बटन दबाओगी तो पाकिस्तान में दहशत होगी, तो मोदी की पार्टी जीतेगी। आप यहाँ कमल का बटन दबाओ, सेना पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होती है कि मोदी की पार्टी जीतेगी। आप यहाँ मुर्गा खेड़ा पारा खेड़ा में बसई में कमल का बटन दबाओ, 370 हत्या। आप यहाँ पर कमल का बटन दबाती हो, भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन गया। और इसलिए इस बार 3 दिवाली मनानी है। एक दिवाली आ गई है, एक 17 तारीख को, एक फिर हमारी 3 तारीख को, और बाकी बाद में 22 जनवरी को। ये दिवालियां हैं इस बार। तो ये कमल का बटन ही एकमात्र ऐसा बटन है जो आपको आवाज देगा। ये कमल का बटन वो बटन है जो आपको 3000 रुपया महीना देगा। ये कमल का बटन वो बटन है जो आपको 12,000 रुपया साल देगा किसान भाइयों। ये कमल का बटन वो कमल का बटन है जो आपको शौचालय देता है। ये कमल का बटन वो कमल का बटन है जो कोरोना के अंदर आपको घर बैठे अनाज देता था, वैक्सीन देता था। हाथ उठा के बताओ कमल का बटन दिखाएंगे, कसमें खा के, कसमा कसमी से, भैरानेश्वर धाम की बहुत बहुत धन्यवाद।